वरदान नहीं तो विश्वासी के अंदर कोई बदलावट नहीं। ये वरदान है क्या, इसको गंभीर रूप से सीखेंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आमीन। इस बात को बाइबल बताती है, वरदान जो परमेश्वर देता है किसी व्यक्ति को, किसी विश्वासी को, वो किसके लिए देता है? उन्नति के लिए। उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति हो, उसके जीवन की उन्नति हो, उसके परिवार की उन्नति हो, उसके घर की उन्नति हो। वरदान मतलब मीन्स जैसे सपोज दैट चंगाई का वरदान ले लो। चंगाई का वरदान किसके लिए है? बीमारों को चंगा करने के लिए, रोगियों को ठीक करने के लिए, दुष्ट आत्मा वाले को आजाद करने के लिए। तो एक व्यक्ति के अंदर वरदान है, जब उसको छुएगा दुष्ट आत्मा निकलेगी, बीमार चंगा होगा, तो उसकी उन्नति होगी कि नहीं? उसका दुख जाएगा, बीमारी जाएगी, वो ठीक होगा कि नहीं? उन्नति होगी कि नहीं? इसीलिए कलीसिया में वरदान दिए गए, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट के दिए गए, और इसको गंभीर तरीके से लेना है। और मैं गंभीर बताने वाला हूँ। आमीन। थोड़ी समय मेरे साथ रहिए, 20 से 25 मिनट। राइट? थके होते नहीं हो? जो थके बोले आमीन। ये प्रभु थके हुआ को बोला था, सब थके हो क्या? आमीन बोल रहे। आमीन। जो जोश में है बोले आमीन। हालेलुया। आमीन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वरदानों के विषय में। वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान। राइट? आमीन। आप सीखने के लिए तैयार हैं? यस। तो वरदानों के बारे में सीखेंगे। ओ रबा संदन हमारा। यस। यस, मेरे साथ निकालेंगे। और फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का पहला से शुरू करेंगे और आत्मिक वरदानों के विषय में सीखेंगे। बहुत गंभीर विषय है। थोड़ी समय आप अपना पहना मत डुलाइए, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, रखिए उसके नीचे, सुनने में ध्यान करिए, सुनने में। हाँ, जरा पढ़िए भैया, माइक से पढ़िए। फर्स्ट कुरिन्थियों का 12 अध्याय। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। अब देखो पौलुस क्या कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो, अनजान रहो। यानी कि आत्मिक वरदानों को जानना सबको बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा में समझ आ गया कि नहीं? आत्मिक वरदानों को, स्पिरिचुअल आत्मिक वरदानों को जानना ये सबको जरूरी है। इसलिए पौलुस कह रहा है, पौलुस लिख रहा है अपनी कलीसिया को, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता कि कोई आत्मिक वरदानों से अनजान रहे या जानकारी न रहे। लोग पूछे क्या है आत्मिक वरदान? व्हाट इज होली स्पिरिट, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट? क्या आत्मिक वरदान, क्या है आत्मा के वरदान? मैं नहीं जानता, इससे अनजान रहो। जी, बात मत करिए भैया, प्लीज गंभीर से सुनिएगा। आमीन। आमीन। आत्मिक वरदानों के विषय में नहीं चाहता तुम अनजान रहो, इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, ध्यान करिएगा। हाँ, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे पढ़िए। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति में थे, तुम जब अन्य जातियों में थे, गैर विश्वासी थे, अंधकार में थे, पापों में थे, ऐसे बोल सकते हैं, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते यस, थे। आप वहाँ चलते थे, समझ जाएंगे। हाँ, कैसे चलते थे? कैसे चलते थे? इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो चिता रहा है, कलीसिया को बता रहा है परमेश्वर का वचन। हाँ, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलता है, ओहो, जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अगुवाई चलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। वो कभी नहीं कह सकता यीशु मसीह है ही नहीं, यीशु मसीह श्रापित है या यीशु प्रभु है ही नहीं। वो कभी नहीं कह सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा ही उसको कायल करती है यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। पवित्र आत्मा ही उसको स्वीकार कराना चाहती है, एक्सेप्ट कराना चाहती है कि वो यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कौन सी स्पिरिट है। दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, समझ रहे कि नहीं? आमीन। आमीन। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ही कहती है यीशु ही प्रभु है, तब हम स्वीकार कर पाते हैं। आमीन। आमीन। हाँ, थोड़ा सा आगे। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। सोचिए, न कोई पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार कर सकता है या अंकार कर